Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are doing great. Today is our fifth lecture, which is all about daily use conversation English sentences. Okay, let's get start over today's lecture with good message of the day. Best saying of हज़रत अदरीस. हज़रत अदरीस का बहुत ही अच्छी ये बात है. The real joy of life is to have wisdom. मीन्स कि आपकी ज़िंदगी की जो असल खुशी है वो इसमें है कि आप में दानिशमंदी हो, मीन्स कि अक्लमंदी हो या फिर समझदारी हो. यू कैन से इन अदर वर्ड्स. ओके, आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा और इस पर आप ज़रूर गौर फिक्र करिएगा. बाकी हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जिसमें आप रेडीमेड सेंटेंसेस लर्न करेंगे. जिन लोगों का शौक़ है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, प्रैक्टिस करना. अच्छा, कुछ लोगों को मसला होता है कि वो प्रैक्टिस कैसे करें, किसके साथ प्रैक्टिस करें, कैसे इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बोलने का शौक़ है सबको, लेकिन मसला आता है एक दो सराउंडिंग का मसला आता है कि सराउंडिंग हमारी ऐसी नहीं होती कि जहाँ इंग्लिश वगैरह यूज़ हो रही हो. और दूसरा मसला ये आता है कि मीन्स वो किसके साथ बोलें अगर वो बोलना भी चाहते हैं. तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी आपने किसके साथ इंग्लिश बोलनी है और कैसे अपनी इंग्लिश को बेस्ट बनाना है. सबसे इजी जो है वो ये है कि ज़ाहिर है आप इंग्लिश कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं सीख सकते. और प्रैक्टिस आप किसके साथ करें? प्रैक्टिस आप मेरे साथ करें. मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे सीखना है, कैसे बोलना है. और जिसने इंग्लिश सीखनी है फॉर स्पीकिंग तो वो मेरे साथ लाजमी कांटेक्ट करे प्रैक्टिस के लिए. मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप मेरे साथ इंशाल्लाह लाजमी सीखेंगे. और एक पूछा जाता है कि इंग्लिश कैसे सीखें. देखिए, इंग्लिश एक तो प्रैक्टिस मांगती है और मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी कि अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो मेन चीज़ पे फोकस आपने करना है वो रेडीमेड सेंटेंसेस को ही अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें. और देखिए, अगर जो लोग किसी कहीं जॉब करते हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो लाइक ज़ाहिर है जहाँ जॉब करते हैं वो अकेला बंदा तो नहीं होगा ना, तो और भी लोग होते हैं तो उनके साथ वो बोल सकते हैं. सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी हेजिटेशन दूर करनी पड़ेगी. ज़ाहिर है जब तक आप हेजिटेट फील करेंगे तो आप कभी भी नहीं बोल सकेंगे. पहले अपना माइंड सेट करें, देन अपनी हेजिटेशन दूर करें और देन स्टार्ट करें स्पीकिंग ना. तो एक सेंटेंस बोल लें, दो सेंटेंस बोल लें, तीन बोल लें. देखें, डेली आप बेसिस पे अगर दो तीन भी बोलते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं. ठीक है, आपकी हेजिटेशन दूर होगी. सबसे पहले मे भी आपको स्टार्टिंग पे थोड़ी हेजिटेशन फील हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी. लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है जी. और चलें आज का मैं सेंटेंसेस स्टार्ट करती हूँ. लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. देखिए, हम लोग आपके लिए ही मेहनत करते हैं तो आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है जी. चलें, आपको फ़ायदा ही होगा. और आपने क्या करना है कि देखिए, मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ ऑलमोस्ट मेरी वीडियो के दौरान 1 वीक का गैप होता है. तो 1 वीक का मेरा गैप का रखने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो मेरी लास्ट वीडियो है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें, उसको लर्न कर सकें, दैन ही मैं आपकी नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करूँ. तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है इसमें 50 जो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और वो आपने सीखने हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है. ओके, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं लास्ट में आपको बता दूँगी. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अपने, मैं एक साइड पे जो कि इधर मैंने लिखा भी हुआ है, इधर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इंग्लिश उर्दू में लिखा है. लाइक जो मैसेज इंग्लिश होती है वो वाली मैसेज उर्दू है, ये इंग्लिश है. मैं मज़े कर रहा हूँ. अगर आप कोई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपने कहना है कि मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, तो देन यू हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस. यू कैन यूज़ आउट ऑफ दिस टू आई एम हैविंग फन और यू कैन यूज़ आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ. अगर आपने किसी को ये कहना है कि मैं मज़े कर रहा हूँ, लाइक मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो आपने इन दो सेंटेंसेस में से कोई भी जो आपको ईजी लगे आपने यूज़ करना है. आई एम हैविंग फन और आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैं बोर हो रहा हूँ. अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपने रिप्लाई करना है कि मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, तो देन यू हैव टू यूज़ दिस टू सेंटेंसेस. आई एम फीलिंग बोर्ड और आई एम गेटिंग बोर्ड. ठीक है, यू कैन यूज़ फीलिंग और गेटिंग. मैं बोर हो रहा हूँ, लाइक आई एम फीलिंग बोर्ड और आई एम गेटिंग बोर्ड. एंड नेक्स्ट सेंटेंस,
मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फूड, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। लाइक आपने कहना है कि मैं खाना खा रहा हूँ या खाना खा रही हूँ, तो आप इनमें से 3 सेंटेंसेस मैंने लिखी हैं, अब इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम हैविंग फूड, आई एम टेकिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, एनी आउट ऑफ दिस 3। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं वर्क पे जा रहे हैं, तो देन आपने क्या कहना है? आई एम लिविंग फॉर स्कूल, आई एम लिविंग फॉर ऑफिस, आई एम लिविंग फॉर वर्क। लाइक अगर आप कोई आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहना है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ या काम पे जा रहा हूँ, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम लिविंग फॉर ऑफिस, आई एम लिविंग फॉर स्कूल और आई एम लिविंग फॉर वर्क। चलें जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ऑफिस स्कूल नहीं हूँ। लाइक अगर कोई आपसे पूछता है कि आप स्कूल हैं या ऑफिस हैं या कहाँ हैं या काम पे हैं, और आपने कहना है कि नहीं मैं काम पे या ऑफिस या स्कूल नहीं हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? अब यहाँ आई एंट इन ऑफिस और स्कूल, या यू कैन यूज़ आई एम नॉट एट वर्क। ये एंट की जगह आप आई एम नॉट इन ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। हिचकिचाओ मत। अक्सर किसी से कुछ पूछो तो वो लाइक शर्माता है या हिचकिचाहट फील होती है, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट हेजिटेट, मीन्स हेजिटेशन फील मत करो, डोंट हेजिटेट। ग्लास को उल्टा कर दो, ठीक है, ग्लास को आपने अगर कहना उल्टा करने की इंग्लिश है अपसाइड डाउन, तो आपने किसी को कहना प्लीज़ ग्लास को उल्टा कर दो, तो टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे सच बताओ। कोई आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो बंदा या बंदी झूठ बोल रही है, तो आपने इंग्लिश में कहना है कि मुझे सच बताओ, देन यू हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस टेल मी द ट्रूथ। नल खोल दो, मीन्स जिसको नल कहते हैं आपको पता ही होगा सबको, नल खोल दें। टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। कंप्यूटर बंद कर दो, ठीक है, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, बंद करना मतलब ऑफ करना, टर्न ऑफ द कंप्यूटर। दिल पे मत लो। लाइक कोई बात आपने की है, काफ़ी वो बंदा सीरियस हो गया है या सीरियस हो गई है बंदी, तो आपने कहना प्लीज़ इसको ना दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। देखिए ये बहुत सेंटेंस अच्छा है जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, डोंट टेक इट टू हार्ट, और ये आप बड़े ईजीली यूज़ कर सकते हैं, सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, डोंट टेक इट टू हार्ट। वो रास्ते में है। अच्छा जी, आपसे कोई पूछ रहा है वो किधर है, कोई लड़का है लड़की है, तो आपने कहना वो रास्ते में, ही और शी इज़ ऑन द वे, ही और शी इज़ ऑन द वे। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम्हें सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या तुम्हें उसके माँ बाप का पता ठिकाना मालूम है? अब पता ठिकाने की एड्रेस भी हम कहते हैं, लेकिन वेयर अबाउट्स आप यूज़ करेंगे। डू यू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज पेरेंट्स, डू यू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज पेरेंट्स। जो कर सकती हो करो, बाकी किस्मत पर छोड़ दो। अक्सर हम लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किसी को कहते हैं कि तुम मेहनत करो, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, तो आप इंग्लिश में आप कैसे इसको कहेंगे? डू व्हाट यू कैन, जो तुम कर सकती हो करो, एंड लीव द रेस्ट टू फेट, तुम जो कर सकती हो करो, बाकी किस्मत पर छोड़ दो। डू व्हाट यू कैन एंड लीव द रेस्ट टू फेट, फेट कहते हैं किस्मत को। ध्यान से देखो वही होगा, कोई चीज़ है उसको मिल नहीं रही, वो आपसे बार बार पूछ रहा है और आप कह रहे हैं ध्यान से देखो वही होगा, तो आपने क्या यूज़ करना है? लुक प्रॉपरली इट मस्ट बी देयर, लुक प्रॉपरली इट मस्ट बी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 19, यहाँ नहीं है, लाइक वो बंदे को चीज़ नहीं मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, तो इट्स नॉट हियर, आपने कहना है इट्स नॉट हियर, वो चीज़ यहाँ नहीं है। तुमने ज़रूर घर पे ही छोड़ दी होगी, लाइक आपने कहना कि वो चीज़ तुमने घर पे छोड़ दी है। यू मस्ट हैव लेफ्ट इट एट होम, यू मस्ट हैव लेफ्ट इट एट होम, तुमने यकीनन घर में छोड़ दी होगी। क्या मैं दिन में ख्वाब देख रही हूँ? लाइक अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है बहुत टफ और आपकी सिलेक्शन हो गई है और आपको कॉल आई है इंटरव्यू की और वो कह रहे हैं आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? एम आई डे ड्रीमिंग, लाइक आप दिन टाइम ख्वाब देख रहे हैं, ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, लाइक हम अक्सर यूज़ करते हैं एम आई डे ड्रीमिंग। अब ये क्या है? लाइक अगर कोई आपने एक काम किया दूसरा काम भी आ गया, या कोई बात ऐसी जो आपको लाइक आप पहले स्ट्रेस में है दूसरी बात भी आ गई, तो आप कहेंगे अब ये क्या है? व्हाट इज़ इट नाउ, व्हाट इज़ इट नाउ, अब ये क्या है? व्हाट इज़ इट नाउ।
एक मैं आपको बात बता दूं, इसके दौरान ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक इनको लर्न करना है और इनको यूज़ करना है आप लोगों ने, और अपनी हेजिटेशन को दूर करना है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव टाइम। देखिए इतनी अच्छे सेंटेंसेस हैं, यू स्टिल हैव टाइम, मैं कहने ही वाली थी। देखिए आपने कुछ करने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी, इसके लिए आप करना है अबाउट टू। आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू से, या कुछ काम करने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू डू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात लिख लो। हम कहते हैं कि ये बात पक्की ऐसे है, तो हम क्या कहते हैं, मेरी बात लिख लो। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। मैं ऐसा क्यों करती, लाइक कोई आपको कहता है तुमने ऐसा किया और आप कह रहे हैं नहीं मैंने ऐसा क्यों करना था, मैं पागल हूँ, मैं ऐसा क्यों करती, वाई वुड आई डू इट, वाई वुड आई डू इट, मैं ऐसा क्यों करती या करता, आई वाई वुड आई डू इट, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता या मैं क्या करती, what would I do without you, what would I do without you। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। कोई मजाक में ज़िंदगी ले रहा है और आप उसको कहना चाहते हैं कि बाबा ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने इसको समझा हुआ है, इसको थोड़ा सा सीरियस लो। तो फिर आप क्या कहेंगे इसको, आप बोलेंगे लाइफ इज़ नॉट डैट ईजी, लाइफ इज़ नॉट डैट ईजी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लाइक मेरी आवाज़ ख़राब थी, लाइक गला ख़राब था, तो आप क्या कहेंगे, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। माई वॉइस वॉज चोक्ड, लाइक अगर आप पजल है या फिर वॉइस का कुछ मसला है तो यू कैन यूज़ दिस, माई वॉइस वॉज चोक्ड। लाइक जैसे कि मेरी शायद थर्ड वीडियो में या सेकेंड वीडियो में थोड़ा सा इस तरह वॉइस का मसला था। माई वॉइस वॉज चोक्ड। जो सोचना है सोचो, ठीक है। देखिए अगर आप किसी को समझा रहे हैं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी बंदा कह रहा है नहीं नहीं ऐसा ही है, फिर आपने क्या कहना है, थिंक वट एवर यू वांट। सिंपल सी उसे बोलने के, थिंक वट एवर यू वांट, आई डोंट केयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक डैट। अगर कोई आपको कहता है हाँ तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक डैट। ओके तुमने गलत समझा, यू हैव मिसअंडरस्टूड। समटाइम्स लोग आप कुछ और बात कहते हैं लेकिन कुछ लोग उसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है, समझने में मसला भी हो सकता है। देन यू हैव टू यूज़ दिस, यू हैव मिसअंडरस्टूड। तुम्हारा राज अब खुल गया है, लाइक किसी ने सीक्रेट छुपाया हुआ था और उसका राज खुल गया, तो देन यू हैव यूज दिस सेंटेंस, नाउ योर सीक्रेट इज़ आउट, यू कांट डू नथिंग, नाउ योर सीक्रेट इज़ आउट। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लाइक अगर कोई आपको कह रहा तुमने ये किया है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, वो लाइक जो भी है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कैसे उर्दू में इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे, आई हैव डन नो सच थिंग, आई हैव डन नो सच थिंग। अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई बंदा आपको नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने का, तो आप वॉशरूम में जाके इसकी प्रैक्टिस करें, मिरर के आगे खड़े होकर करें। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप यूज़ भी करेंगे और आप मतलब फ्लो बन जाएगा, कर लेगा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, फर्स्ट सेंटेंस था 31st वाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आई हैव सेड नो सच थिंग। नेक्स्ट, मुझे पता है तुम सच छुपा रहे हो, आई नो यू आर कंसीलिंग द ट्रूथ, आई नो यू आर कंसीलिंग द ट्रूथ, मुझे पता है तुम सच छुपा रहे हो, एंड यू शुडंट डू लाइक दिस, आई नो यू आर कंसीलिंग द ट्रूथ, आई नो यू आर कंसीलिंग द ट्रूथ, तुम सच छुपा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्रेस माई हेड जेंटली, प्लीज़ प्रेस माई हेड जेंटली। तुम्हारा पेट गुदगुदा रहा है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पेट में से, स्टमक में से वॉइस आती है अजीब सी ना, गुदगुदा रहा होता है, तो कोई आपको कह सकता है या आप कह सकते हैं योर स्टमक इज़ रम्बलिंग, योर स्टमक इज़ रम्बलिंग, योर स्टमक इज़ रम्बलिंग। ओके आप आगे, अगर किसी ने आपको कहा है तो आपने कहना माफ़ करना, मेरा पेट गुदगुदा रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई स्टमक रम्बलिंग, आई हैवंट ईटन ऑल डे। मतलब मेरा जो स्टमक है वहाँ आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई स्टमक रम्बलिंग, आई हैवंट ईटन ऑल डे। आगे नेक्स्ट देखते हैं,
मुझे तुम्हारे चुटकुले से हंसी नहीं आई, मतलब मुझे तुमने जो मजाक किया ठंडा सा, मुझे उससे हंसी नहीं आई। आई एम नॉट अम्यूज्ड बाय योर जोक, मुझे तुम्हारे जोक से, तुम्हारी मजाक से हंसी नहीं आई। आई एम नॉट अम्यूज्ड बाय योर जोक। ओके, तुमने देखा जो वहाँ, अगर आप देखें कुछ हो रहा है और आप किसी को कहना चाह रहे हैं देखो क्या हो रहा है, तो डिड यू सी व्हाट हैपेंड, डिड यू सी व्हाट हैपेंड, वो मजाक के लिए था पर तुमने सीरियस ले लिया। अगर आप किसी के साथ मजाक करते हैं लेकिन वो बंदा इस बात को सीरियस ले लेता है तो आपने कहना है इट वॉज मेंट टू बी अ जोक बट यू टुक इट लिटरली और सीरियसली। इट दैट वॉज मेंट टू बी अ जोक बट यू टुक इट लिटरली और सीरियसली। मैं भी सोचा जाने दो, मेरा मन नहीं था बहस करने का, लेकिन अगर कोई बहस कर रहा है और वो कह रहा तुमने उसको ऐसे जाने दिया है तो अपने कहना है मैंने सोचा जाने दो, मेरा दिल नहीं कर रहा था ना बहस करने का। आई थाट टू लेट डैट गो, आई डिडंट फील लाइक आर्ग्यूइंग, आई थाट मैंने सोचा टू लेट डैट गो कि जाने दो, आई डिडंट फील लाइक आर्ग्यूइंग, मेरा बहस का मूड नहीं था। इसका क्या करूँ, अगर कोई आपके आगे कोई चीज़ रख रहा है, ठीक है, आपको कुछ बता रहे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, अपने कहना अब मैं इसका क्या करूँ, व्हाट टू डू विद दिस, व्हाट टू डू विद दिस, मैं अब इसके साथ क्या करूँ, व्हाट टू डू विद दिस। अगर कोई आपके पीछे भी पड़ गया फिर भी आप कह सकते हैं व्हाट टू डू विद दिस, इसके साथ आप क्या करूँ। ओके नेक्स्ट, अगर कोई कड़वी बात बोलते हैं तो मुझे दिल पर लगती है, जाहिर है, लेकिन मैं नॉट जस्ट मी, किसी के भी साथ कोई ऐसी कड़वी बात बोली जाती है तो उसको हर्ट होता है। सो इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ समवन सेज समथिंग क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब कोई कड़वी बात बोल रहा है, कोई आपको तनकीद कर रहा है। इफ़ समवन सेज समथिंग क्रिटिकल आई टेक इट टू हार्ट, मतलब मेरे दिल पे लगती है, आई टेक इट टू हार्ट। उसने बात दिल पे ले ली होगी तभी वो इतना परेशान है। ही कुड हैव टेकन द क्रिटिसिज्म टू हार्ट सिंस ही इज़ सो अपसेट, he could have taken the criticism to heart since he is so upset। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो तुम्हें बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू पास दिस एग्ज़ाम, अगर तुम ये एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सी यू हैव गॉट टू वर्क वेरी हार्ड, सी यू हैव गॉट टू वर्क वेरी हार्ड। देर हो रही है, रियली इट्स गेटिंग लेट, लेकिन देर हो रही है ये फिर आपने कहना मुझे देर हो गई है, आई एम गेटिंग लेट ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कह रहे हैं देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, परहैप्स आई शुडंट हैव सेड दैट, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, परहैप्स आई शुडंट हैव सेड दैट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ रेडीमेड सेंटेंसेस फॉर डेली यूज कन्वर्सेशन that you have to use and you have to make practice in your daily life। देखें, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैंने कहा प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। इकरा आपको सिखाएगी कि कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए सिंपल वे है प्रैक्टिस, देखिए आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी ग्रामर्स या फिर कुछ भी सीख लें, बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, लिसनिंग करें, आप जितना मर्ज़ी कर लें लेकिन उस वक्त तक आप नहीं बोल सकेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इवन कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली सारे बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, मे आई कम इन, ठीक है, टीचर्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए बच्चे वो क्यों, देखिए वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पता चलता कि मे आई कम इन, वो ये वर्ड यूज़ करते हुए सेंटेंस कभी भी हेजिटेट फील नहीं करते, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। और जब हम न्यूली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ज़हन में बात होती है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो वो बंदा फिर हेजिटेट फील करता है। और जब बंदा हेजिटेट फील करता है और वो सोचता है शायद मेरी कोई गलती ना हो जाए, ये ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए, और जब ये आप बातें सोचेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो प्लीज़ अगर आपने सीखनी है तो क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, मेरे साथ करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ जो कि पेड है, तो अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी या कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी कर लें जो मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, तो सीख जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक रात में, एक दिन में कोई नहीं सीखता, ना 30 दिन में सीखता, ना एक वीक में सीखता है। आपको इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट तक मेरी वीडियो कम ही है लोग देखें, लेकिन जो देखेंगे उनके लिए फ़ायदा ही होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। एक और बात, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर लाजमी करिएगा।
और इट्स रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा लाइक अगर मैंने स्टार्ट किया है इट्स माय एम। देखिए इसमें चलें बाद में फिर कभी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो मेरी लेंथी हो रही है, टेक केयर, बाय बाय। कहीं मिस्टेक होगी हो तो इग्नोर कर दिया करें, ठीक है, या फिर थोड़ा सा बता दिया करें, लेकिन इतना क्रिटिसाइज़ ना किया करें प्लीज़।